दोस्तों, हमारी चैंपियन वतन वापसी कर चुकी हैं। विनेश फोगाट जैसे ही भारत आई और एयरपोर्ट से उनका काफिला आगे बढ़ा, पूरा का पूरा हुजूम उनके साथ था। लेकिन विनेश फोगाट की आंखें नम थी, बार बार रो रही थी। मीडिया उनसे बात कर रही थी, पूछ रही थी आप क्या कहना चाहेंगी, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलती उनकी आंखें नम हो जाती। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सी कहानियां कहती है। कहानी एक फाइटर की, एक ऐसी फाइटर की जिसने मैदान में उतरने के लिए अपने बाल कटवा लिए, जिसने मैदान में उतरने के लिए अपने शरीर से खून निकलवा लिया, जिसने मैदान में उतरने के लिए पूरी रात जागकर ऐसी मेहनत की कि कैसे भी करके बस उसका इतना वजन हो जाए कि वो क्वालिफाई हो जाए खेलने के लिए, लेकिन वो नहीं खेल पाई। मतलब एक ऐसी चैंपियन की कहानी जिसने पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ाई की, लेकिन केवल तकनीकी कारणों की वजह से उसके हाथ से उसका अपनी मेहनत से जीता हुआ सिल्वर छीन लिया गया। हालांकि विनेश फोगाट ने फिर भी इतिहास बनाया है। फाइनल तक पहुंचने वाली विनेश फोगाट भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ओलंपिक में, पहलवानी में। लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी के लिए मेडल बहुत मायने रखता है। और जैसे ही विनेश फोगाट आई दोस्तों, लोगों का हुजूम उनका स्वागत कर रहा था, हर कोई चैंपियन के नारे लगा रहा था, विनेश फोगाट की एक तरह से उनको शाबाशी दे रहा था। लेकिन विनेश फोगाट तो विनेश फोगाट हैं। खिलाड़ी को जब गले में मेडल हो तो बहुत अच्छा लगता है। और विनेश फोगाट बहुत भावुक हो रही थी, बार बार भावुक हो रही थी। लेकिन हरियाणा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट को लेने के लिए पहुंचे। और जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा को विनेश फोगाट ने देखा, वो भावुक हो गई, गले लग गई और रोने लगी। जाहिर तौर पर बहुत सी भावनाएं होती हैं जो उस वक्त दिल से उमड़ती हैं दोस्तों। एक खिलाड़ी का जीवन आसान नहीं होता है। क्या खाना है से लेकर कब उठना है से लेकर क्या सोचना है तक बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है। और जिन हालातों में हाल के महीनों में विनेश फोगाट रहीं, जिन स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया है, वो आसान नहीं था। और दीपेंद्र हुड्डा लगातार उनके साथ खड़े रहे। और इस पूरे काफिले में दीपेंद्र हुड्डा और इसके अलावा साक्षी मलिक उनके साथ थी। साक्षी मलिक भी बार बार भावुक हो रही थी। वो समझ सकती हैं, उन्होंने खुद मेडल जीता है तो वो समझ सकती है कि विनेश फोगाट किन परिस्थितियों से इस वक्त गुजर रही होंगी। और दीपेंद्र हुड्डा उसके बाद कुछ इस तरह से विनेश फोगाट का स्वागत करते हुए उनके काफिले को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे थे। दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा का काफिले को कुछ इस तरह से ले जाना अपने आप में कई राजनीतिक संदेश देता है। ठीक तब जब हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका हो। अब आप सोचिए, बीजेपी के कोई नेता भी यहाँ हो सकते थे, लेकिन नहीं थे। ये बात सही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विनेश फोगाट को बड़े सम्मान और बड़े इनाम देने का ऐलान किया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए ये तस्वीर किसी भी हाल में अच्छी तो नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, चुनाव हरियाणा में होते रहेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन सच में हमारे लिए विनेश फोगाट असली चैंपियन है। विनेश फोगाट ने एक पूरी इस देश की महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को वो प्रेरणा दी है ना, जो मतलब जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक औरत, एक लड़की ठान ले तो वो किस लेवल पर जाकर फाइट कर सकती है। विनेश फोगाट उसका जीता जागता प्रमाण है। मतलब दोस्तों, विनेश फोगाट से बेहतरीन इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आज के दौर में कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए विनेश फोगाट का स्वागत बिल्कुल वैसे ही चैंपियन के साथ करना चाहिए, उसी जज्बे के साथ करना चाहिए जैसा कि एक गोल्ड मेडलिस्ट का हम करते आए। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? विनेश फोगाट का स्वागत आप किस तरह से करते हैं? आप कैसे उनको शाबाशी देते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।